बोलिए, आए कदूस खुदावन, मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ और पाक रूह आज जो मेरे लिए कलाम करे मैं उसे कबूल कर पाऊँ, ऐसा फजल मुझे दीजिए। यीशु मसीह के नाम में आज के कलाम से मैं बचाया जाऊँ, छुड़ाया जाऊँ, बीमारियां छोड़कर जाए, गुर्बत और तंगी छोड़कर जाए। बोलो यीशु मसीह के नाम से मैं अपनी गवाही को ले पाऊँ, उस बड़ी पोजीशन को ले पाऊं जो खुदा ने मेरे लिए ठहराई है। आज का कलाम मेरी आसानियों को पैदा करे, मेरे लिए नए रास्ते खोले, मेरी गवाहियां आज यीशु के नाम से मुझे फॉलो करती आए। यीशु के जलाली नाम में ऊंची आवाज में बोलिए आमीन, हालेलुया। एक दूसरे को देखकर बोलिए तैयार हो आज के कलाम के लिए। आइए बाइबल से पढ़िए मेरे साथ यूहन्ना की अंजील और उसका 16वां बाब, खड़े खड़े 16वां बाब उसकी 20 वर्ष से पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब उसकी 20 आयत मुकद्दसा को देखिए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम रोवोगे और मातम करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे, लेकिन तुम्हारा गम ही क्या होगा? खुशी बन जाएगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत रहे। सब बोलिए आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। आज का हमारा मजमून क्या है? रिवॉर्ड ऑफ फेथफुलनेस, वफादारी का अजर। आइए बाइबल को अपनी बरकत के लिए, अपनी शिफा और अपनी तंदुरुस्ती के लिए अपने ध्यान में रखिए और डिस्टर्बेंस को बंद करिए। हमने जो आयत मुकद्दसा यहाँ पर अपनी बरकत के लिए तलावत की है, इसमें दो चीजों को बड़े खुल खुलाकर बयान किया गया है। पहली चीज है गम और दूसरी चीज है खुशी। जॉय बाइबल कहती है सोरो, ये दोनों अपोजिट चीजें के हैं, ये दोनों एक दूसरे के मतजाद है। और बाइबल ये कहती है अगर हम रियल क्रिश्चियन कहें तो इन दोनों का ज्ञान हमारे पास होगा, इन दोनों का नॉलेज हमारे पास होगा। खुदा इन दोनों रास्तों पर हमें लेकर जाएगा। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि असल मसीही जीवन जो है वो दुख से शुरू होता है, और यह दुख उसको दुख में नहीं रखता बल्कि इसको खुशी में दाखिल करता है। बाइबल के अंदर हमने जिस वर्ष को पढ़ा, अगर इसको 16वें चैप्टर की पहली आयत को पढ़ोगे तो यूं हमें समझ आती है कि ये सब बातें यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से की थी। मसीह खुदावन ने उनको ये भेद दिया कि तुम मेरे सबब से ठोकर खाओगे, इबादत खानों से खारिज कर दिए जाओगे। ये सारी एक लंबी लिस्ट है जो खुदावन ने शागिर्दों को बताई। अब शागिर्दों की लाइफ हम जानते कि वो चुने हुए लोग थे, हम शागिर्दों की लाइफ जानते वो अलग किए हुए लोग थे। हम उनके बारे में ये जानते हैं कि उन लोगों ने अपना जीवन खुदा की खिदमत के लिए बो दिया था। सोचो, एक क्रिश्चियन होकर भी अगर हमें दुखों से निकलना पड़ रहा है, हमें स्पिरिचुअल हो के भी, मैं ये कहता हूं हमें प्रेयर लाइफ जी के भी, हमें खुदा के उन सारे रूल्स को फॉलो करके भी दुखों में चलना पड़ रहा है, और हम ये सोचते हैं कि नहीं, क्रिश्चियन लाइफ का फायदा ये होना चाहिए कि हम दुखों में ना चलें। क्रिश्चियन लाइफ का हमें ये फायदा होना चाहिए कि हमें बीमारियां ना सहन करनी पड़े, हमें गुर्बत ना सहन करनी पड़े, हमें और तरह की वो नेगेटिव चीजें कभी लाइफ में फेस ना करनी पड़े। आपको पता है यीशु मसीह ने कभी ये वादा नहीं किया कि तुम कभी रोवोगे नहीं, ये वादा नहीं किया। मसीह ने कभी नहीं कहा तुम्हारे आंसू नहीं निकलेंगे, मसीह ने कभी नहीं कहा तुम्हें सताया नहीं जाएगा, मसीह ने कभी नहीं कहा तुम्हें शेरों में डाला नहीं जाएगा, मसीह ने कभी नहीं कहा तुम्हें कैद में नहीं रखा जाएगा। हाँ, ये सब होगा, पर ये जरूर कहा तुम्हें कैद में डाला जाएगा, पर कैद खाने तुम्हें अपने अंदर रख नहीं पाएंगे। शेरों के अंदर डाले जाओगे पर शेर तुम्हें खा नहीं पाएंगे, आग में डाले जाओगे पर आग तुम्हें जला ना पाएगी। ये वादे हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हम जिस वर्ष को पढ़ रखे थे, मैंने कहा ये दुनियादार लोगों के लिए बातें नहीं है। ये टोटल जो 16वां चैप्टर है, ये टोटल जो है जीसस ने अपने डिसाइपल्स से बातें की है, चुने हुए लोगों से बातें की हैं। अगर आप ये समझते हो कि मैं चुना हुआ हूं
तो आपको रोना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर इसमें भी कोई शक नहीं है वो रोना कल सुख पैदा करेगा। मैं ये कह रहा हूं इसमें कोई शक नहीं, आपको ट्रबल फेस करनी पड़ेगी, पर इसमें भी कोई शक नहीं वो ट्रबल आपके लिए फिर हैप्पीनेस और जॉय के बड़े रास्ते खोलेगी। सब बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए असल जो क्रिश्चियन लाइफ है उसकी शुरुआत जो होती है उसकी सौरों से होती है, मतलब दुख और गम से होती है। आप यकीन करो कि ये जो क्रिश्चियन लाइफ है ये एक पेनफुल प्रोसेस है। आपको दर्द सहने पड़ेंगे, हमें रोना पड़ेगा, हमें गुर्बत देखनी पड़ेगी, तंगी देखनी पड़ेगी। इसलिए जो हमारे मद्दे मुकाबिल है वो कई बार अटैक करेगा और कई बार हमें रोकने की। सोचो अगर अय्यूब की लाइफ पर अटैक हुआ तो सबसे पहले कहां पर हुआ? उसके फाइनेंस पर, उसके रुपए पैसे पर। बाइबल कहती है उस टाइम में बिजनेस जो होता था वो माल मवेशी थे। तो अय्यूब पर जब शैतान ने अटैक किया तो 3 तरह के अटैक्स उसकी लाइफ पर हुए, उसके फाइनेंस पर, उसकी हेल्थ पर, उसकी फैमिली पर। आज भी एक क्रिश्चियन के लाइफ के ऊपर जब अटैक शैतान करता है इन्हीं 3 चीजों को ध्यान में रखता है। हाँ, उसके कारोबार को पकड़ता है, उसे गुर्बत देता है, तंगी देता है और ये सोचता है अगर ये हिल गया, इसने फेथ छोड़ दिया, ईमान छोड़ दिया, दुआ छोड़ दी तो मैं कामयाब हुआ। लेकिन अगर आप अपने कारोबार ना होने के बावजूद, मैं कहता हूं रुपया पैसा ना होने के बावजूद और तंगी देखने के बावजूद, जिनके आप हालांकि क्रिश्चियन होने के वजह से डिजर्व नहीं करते, लेकिन अगर आपने फेथ नहीं छोड़ा, अपने आत्मिक लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं छोड़ी, तो याद रखिए फिर दूसरे अटैक के लिए तैयार रहिए। वो क्या है? फिर फैमिली को छूता है, वो फैमिली पर, बच्चों पर अटैक करता है। और बच्चों, क्योंकि हमारी वो जान है, हमारा सब कुछ है, वो अगर हम उन्हें बीमार देखें, हम उन्हें और तरह के ऐसी ट्रबल्स में देखें, तो मैं ये सच कहता हूं एक मां बाप अपना तो दुख देख सकता है पर अपनी औलाद का नहीं देख सकता। और बाइबल कहती है उसने अय्यूब के बच्चों पर अटैक किया। इसका ये मतलब नहीं था कि शैतान ने बच्चे मारे हैं, क्योंकि मारने का शैतान के पास अख्तियार नहीं है। बहुत सारे लोग हैं इस बिद्दत को मानते हैं और नहीं जी शैतान ने उसके बच्चों को मारा। बाइबल को वाज़िया पढ़ो तो लिखा है हर बार तो वो जाकर खुदा से कहते हैं अगर तू ऐसा कर दे, अगर तू ऐसा कर दे, अगर तू ऐसा कर दे। तो मतलब क्या था कि करने वाला खुदा था। और बाइबल कहती है उसके बच्चे मर गए। अब वो तब भी ना हिला खुदा में, और क्या कहता है जिसने दुख दिया और जिसने सुख दिया और वो दुख ना दे। और लिखा है उसने ये कहा उसका नाम मुबारक हो, जिसने दिया उसने लिया उसका नाम मुबारक हो। और बाइबल कहती है आखिर में क्या हुआ, उसकी खुद की सेहत के ऊपर अटैक हुआ, बीमार पड़ गया, फोड़े फिंसियां। और आप सोचो एक ऐसा आदमी जिसके बारे में खुदा शैतान के मुंह पर कह रहा है इस बंदे के जैसा रूहे जमीन पर बंदा ही कोई नहीं है। अब सोचो उसका हाल क्या है। बच्चे मर गए, कारोबार चला गया, और बाइबल कहती ठीकरी लेके अपने पूरे बदन को खारिश करता है। और मैं सोचता हूं अगर आज का एक स्पिरिचुअल आदमी उसके साथ ये हाल हो तो पता है लोग क्या बोलेंगे, और नहीं अपनी कीतियां में खड़े है ना, ऐसा बोलेंगे कि नहीं। ये डिस्टर्बेंस बंद करो भाई प्लीज, इधर देखो सारे। मैंने बोला अगर हम में से किसी के साथ ये हो, खुदा ना करे, क्योंकि हम उनके लेवल के नहीं है, हम तो जरा सा बुखार हो तो हिल जाते हैं, जरा सी तंगी आए तो हिल जाते हैं, हम उनके जैसे ग्रेट नहीं है। पर इसका यह भी मतलब नहीं कि वो आसमान से आए थे, वो भी जमीनी से लोग थे। लेकिन अगर बाइबल में लिखे गए तो इसलिए लिखे गए कि उन लोगों ने कुछ किया और ऐसा किया जो आज बाइबल उन लोगों को लिखने पर मजबूर हो गई, ताकि आने वाली नस्लें इनको पढ़कर खुदा में चलना सीखे, खुदा में बनना सीखे, खुदा में आड़े और खड़े रहने का वो राज जान पाए। बोलो आमीन। बाइबल के अंदर लिखा है वो तीनों तरह से आजमाया गया तो भी लिखा है वो खुदा में शांति में रहा। हम अपना रेस्ट कब खोते हैं, कब सुकून हमारा चला जाता है? जब पैसा जाता है, जब बच्चे बीमार होते हैं, जब खुद की हेल्थ जाती है। बाइबल मुकद्दस के अंदर मैं आपको बता रहा हूं साफ लिखा है कि ईमानदारों को खुशी भी देखनी है पर गम पहले देखना पड़ेगा।
अगर आप टेस्ट के लिए तैयार हो तो टेस्टमनी तो आएगी। मैंने कहा अगर हम अपनी लाइफ के दुखों के लिए तैयार हैं तो सुख तो आएगा, लेकिन बाइबल ये कहती है पहले तुम्हें दुखों के चैप्टर्स को पढ़ना है, इन्हें समझना है। और आप यकीन करो कि यीशु मसीह ने कुछ भी लुका छुपा कर बात नहीं की। कहा मुझ दरख्त को न छोड़ा तो तुम तो डाली हो, तुम्हारे साथ क्या कुछ न किया जाएगा। नबियों को नहीं छोड़ा गया। इंसान में उस दिन भी मैं आपको बता रहा था, एग्जाम्पल मसीह ने दिया, आखिर में उसने पाकिस्तान के मालिक ने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया और तब उन्होंने कहा उसको भी मारेंगे। बाइबल के अंदर हम ये सीख रहे हैं कि मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, पहली चीज तुम रोवोगे, दूसरी चीज तुम मातम करोगे, लेकिन लिखा है दुनिया खुश होगी, ये तीसरी चीज है। हमारे गम पर, हमारे दुख पर बाइबल कहती है दुनिया खुश होगी। ये भी मुमकिन है कि हमारे पड़ोस के लोग, हमारे साथ के जमे लोग, हमारी बरादरी के लोग, वो लोग जो कभी हमारे अच्छे फ्रेंड थे लेकिन किसी वजह से वो हमारे अगेंस्ट हुए, आज हम ट्रबल में है और ये नहीं पता कि हम खुदा में चलने की वजह से ट्रबल में हैं, ना कि नशे करने की वजह से, ना कि पाप करने की वजह से। याद रखो दुख तो दोनों तरह के लोगों पर आता है। पालूस ने क्या कहा, हमने मसीह में मुक्के खाए तो उसका अजर है, तो मुक्के दूसरे को नहीं पड़ते। तो थाने में देखो जितनों के पर्चे कटे गए, शराब में, चोरी में, डकैती में, सबको मुक्के पड़ते गए, उनका अजर नहीं है। और बाइबल कहती है ये तरीकाकार दोनों के लिए इक्वल है, लेकिन अजर उनके लिए नहीं है जिन लोगों ने मसीह में चलने की वजह से, अपनी फेथफुलनेस की वजह से, अपनी वफादारी की वजह से मुक्के खाए, सताव सहा, बीमारियां सही, ट्रबल्स को देखा, लेकिन वो अड़े और खड़े रहे तो रिवार्ड उनका वेट कर रहा है। बोलो आमीन, हालेलुया। इस सरमन के वसीले से खुदा आपको ग्रेस बख्शे कि आप अड़े और खड़े रहो, बीमारी आपको हिला ना पाए, आपका फेथ उसमें और मजबूत हो। बोलो आमीन, ऊंची आवाज में बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन ये कहता है, मसीह ने अपने शागिर्दों से ये कहा कि गम को तवक्को में रखना, तसल्ली आएगी गम को। और पता है हम क्या सोच के आते हैं मसीहत में, पहले दिन मैं मसीह में आऊंगा तो खुदा खुशहाली के रास्ते खोलता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता फिर घर अपना होगा, प्राडो आएगी और तरह की आसाइश आएंगी। लेकिन जब हम जवाल देखते गए, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, मूसा मसीह में कुछ लेने नहीं आया था, वो छोड़ के आया था। क्या छोड़ के आया था? मिस्र के खजानों को, महल छोड़ के आया है। हम जब मसीह में आते हैं, मैंने कहा एक लंबा रजिस्टर हमारे हाथ में होता है। खुदावन अच्छी वाइफ चाहिए, अच्छा कारोबार चाहिए, फिर बच्चे चाहिए, अच्छा और क्या चाहिए, फिर ये चाहिए, अच्छा और क्या चाहिए, ये एक लंबी। और मैं सोचता हूं उनकी दुआ पता कैसी होती है, अखबार में एक जरूरत स्टाफ, जरूरत रिश्ता, जरूरत प्लाट, वो सफा होता है कि नहीं होता? तो कई क्रिश्चियन लोगों की दुआ उस पेज के जैसी होती है, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मूसा कुछ लेने नहीं आया। बाइबल कहती है उसने मसीह को देखा, स्पिरिट में देखा, क्योंकि उसने कहा कि मैं इन मिस्र के खजानों को छोड़ता हूं और वो अजर जो मेरा वेट कर रहा है वो कहीं मुझसे मिस ना हो जाए। और बाइबल कहती है उसने मिस्र के खजानों को छोड़ दिया। सब बोलो आमीन। ये एक एग्जाम्पल है असल क्रिश्चियन लाइफ का। मैंने कहा ये एक तरीकाकार है हमें कैसे मसीही लाइफ को जीना है। ये यहां पर पिकनिक मनाने की जगह नहीं है, सैर और तफरी करने की जगह नहीं है, आराम और आसाइश से जीने का ये मैं कहता हूं मुकाम नहीं है। बाइबल तो कहती है जब तुम आओ मुझ में तो क्रूस उठाने के लिए। क्रूस क्या है? सलीब क्या है? बोलिए, दुख है। जो दुख ना उठाए वो मेरे पीछे ना चले, जो सलीब ना उठाए मेरे पीछे ना चले। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं कि ये चैप्टर जिसको आज हमने पढ़ा है, मैंने कहा मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा तुम गमगीन तो होगे लेकिन तुम्हारा गम खुशी में बदल जाएगा। हालेलुया। तुम्हारा गम क्या होगा? बोलिए, खुशी में बदल जाएगा। इसलिए हम खुदा की भलाइयों और खुशियों को भी देखें। अगर हम अपने गमों को देखते हैं,
अगर हम नेगेटिव चीजों पर ध्यान करते गए तो खुदा ने जितनी पॉजिटिव काम हमारी लाइफ में किए हैं, मैं ये कहता हूं उनका पलड़ा हमारे जीवन में ज्यादा भारी है। सेहत सबसे बड़ी बरकत है, औलाद उससे छोटी बरकत है, और उसके बाद रुपया पैसा और ये सब कुछ जो मिल मिला के हमें दिया गया, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं हम इन चीजों के अहल नहीं थे। ऐसा ही बोलिए, हम इन चीजों के काबिल नहीं थे। इसलिए खुशी और इशरत याद रखिए, खुशी और ऐशो इशरत अगर ये बेहतरीन चीजें होती तो खुदा फिर फेथफुल लोगों को देता, फेथलेस लोगों को ना देता। फेथलेस मतलब बेवफा लोगों को। अगर मैंने कहा ये खुशी और ऐशो इशरत जिसको आज हम सोच के बैठे हैं, अगर बेस्ट चीजें होती तो खुदा ईमानदार लोगों को देता, लेकिन उसने ईमानदार लोगों को नहीं दिया। ईमानदार लोगों के लिए अनदेखी चीजें हैं, और इसका यह मतलब नहीं कि अगर वो नजर नहीं आती तो वो नहीं है। और बाइबल कहती है कि मूसा ने उन खजानों को जिनको देखा जा रहा था छोड़ दिया, तो रिवॉर्ड तो उसे नजर नहीं था आ रहा, अजर नहीं दिख रहा। बाइबल कहती है अजर पाने के लिए उसने मिस्र की जानशीनी को छोड़ दिया, मिस्र की वजारत को छोड़ दी, मिस्र की जो फराउन की बेटी जो उसका बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। और बाइबल कहती है ये उसका सैक्रिफाइस था, ये उसका मूल्य था, ये उसका बीज था जो उसने खुदा के काम के लिए बोया था। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। सो इसलिए बाइबल कहती है कि रूहानी को उसकी लाइफ में मातम भी मिलता है, उसको उसके जीवन में रोना भी मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी सोच कर रखे कि खुदा ने अगर उसे गम दिया, दुख दिया, तो उसमें अगर वो अड़ा और खड़ा रहा, वो बन के रहा, वो रोया नहीं, वो चलाया नहीं, आम लोगों की तरह कुड़कुड़ाया नहीं, क्या होगा? बाइबल कहती है उसके लिए जॉय का वादा है, हैप्पीनेस का वादा है, खुशी का वादा है, बरकत का वादा है। इसलिए अच्छी चीजें याद रखिए, हमारी लाइफ में टेस्ट मांगती है, प्रमोशन टेस्ट नहीं मांगती। बोलिए मांगती कि नहीं मांगती? इसलिए अगर 7वीं में रहना तो फिर बगैर टेस्ट के सारी जिंदगी पढ़ते रहो। 7वीं में रहना तो कोई गल नहीं, अगर 8वीं में जाना है तो फिर टेस्ट देना पड़ेगा। प्रमोशन के लिए टेस्ट जरूरी है। खुदा जब हमें स्पिरिचुअली तौर पर बढ़ाता है, अगले मुकाम पर, अगले लेवल पे लेके जाता है, तो याद रखो फिर वो गम भेजकर बीमारी को अलाउ करता है, वो दुखों को इजाजत देता है कि जाओ तुम चेक करो, तुम इसे परखो, ये हकीकत में सही है कि सिर्फ फेक है, ये खोटा है कि खरा है। हम इन्हीं चीजों से याद रखिए परखे जाते हैं। सोचो अगर सोने को खरा करना है, भट्टी में डाले बगैर होगा? नहीं होगा। चांदी को कुंदन करना है, सोने को कुंदन करना है, भट्टी के बिना नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा ये दुख, ये गम, ये मातम, ये बीमारियां, ये गुर्बत, ये कर्जे, ये तंगियां हमारे लिए भट्टी का काम कर सकती हैं, लेकिन अगर हम इस हालत में और इस तरह की सिचुएशन में हमने दुआ ना छोड़ी, हमने वफादारी ना छोड़ी, हम खुदा के साथ चलने में सही रहे, तो बाइबल कहती है फिर वेट करिए क्योंकि आपका भी टाइम आएगा। आमीन। मैंने कहा आपका भी टाइम आएगा, और वो ऐसा आएगा कि दुश्मन आपकी गवाहियों को गिनते गिनते थक जाएंगे। खुदा जब चमकाएगा तो वो चमक, मैं कहता हूं, दुश्मनों को देख नहीं पाएगी। इसलिए बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि खुदावन ने कहा अगर तुम वफादार रहोगे तो मैं रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें दूंगा जॉय, हैप्पीनेस और शादमानी। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए आज अगर एक सच्चा मसीही पूरी खराई से अपने हालात से लड़ता रहे, तो ऐसा मैं कहता हूं दिन खुदा उसकी लाइफ में लाता है, वो अपने हर पल को इंजॉय कर पाता है, अपनी लाइफ के हर पहलू को मैं कहता हूं रोशन देख पाता है। लेकिन असल में बात सिर्फ यही है कि वो खुदा में इन हालात में होने के बावजूद भी अड़ा और खड़ा रहे कि बीमारी जाए ना जाए वो मेरा खुदा है, वो चंगा करे ना करे वो मेरा खुदा है, वो मुझे ब्लेस करे ना करे वो मेरा खुदा है। अगर याद रखो इन हालात की वजह से हम अंदर से ना हिले तो बाहर की चीजों को तो खुदा हिला के रख देगा। हालेलुया। शैतान में आपको कई बार कह चुका हूं हमारे अंदर तक रसाई नहीं कर सकता,
वो अंदर रसाई तब करता है जब बाहर की चीजें हम हिलती देखते हैं और उनको देखकर हम परेशान होते हैं और हम फिर अंदर से हिलते हैं। वो बाहर के हालात को यूज करता है, वो बाहर की बीमारी हो सकती है, गुर्बत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस के वादों को कभी भी अपनी जिंदगी से जाने मत दीजिए। आइए पढ़िए 21 वर्ष को, कोई भी जैसी ऊंची आवाज में पढ़ो, 21 इसी की 16 की 21 को। जब औरत जिनने लगती है तो गमगीन होती है, इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची, लेकिन जब बच्चा पैदा हो चुकता है तो इस खुशी से कि दुनिया में एक आदमी पैदा हुआ, उस दर्द को फिर याद नहीं करती। आमीन। जब औरत जनने लगती है तो क्या होता है? गमगीन होती है। याद रखो, हर गुड न्यूज से पहले, डिलीवरेंस से पहले, डिलीवरी से पहले क्या होगा? पेनफुल प्रोसेस आएगा लाइफ में। सोचो, वो बेबी जो उसने डिलीवर किया तो उसकी तब सिचुएशन क्या है? पेन में है। और बाइबल कहती है एक वो टाइम था कि राखेल जनते जनते मर गई। यानी ये एक ऐसा टाइम है कि औरत उस मां के जिंदगी दांव पर लगी है। वो मर सकती है, वो जी सकती है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर डिसाइपल से, अपने चेलों शागिर्दों से मसीह बात करते करते अब उनको समझाने के लिए ये एग्जाम्पल देते हैं। कहा जब औरत जलने लगती है तो गमगीन होती है, इसलिए उसके दुख की घड़ी आन पहुंची, लेकिन जब बच्चा पैदा हो चुकता है तो इस खुशी की से दुनिया में एक आदमी पैदा हुआ, उस दर्द को क्या होता है? फिर याद नहीं करती। अब मसीह ने ये क्या कहा? कुछ अच्छा आने से पहले दर्द सहन करना पड़ेगा। लाइफ में कुछ भी, मैंने कहा, बदलने से पहले हम हो सकता है अपनी लाइफ में काली घटाओं को देखें, हो सकता है स्याह बादलों को, हो सकता है तूफान और आंधियों को देखें और ये लगे कि बस मैं गया। सोचो, जब एक ऐसी मां को जिसका एग्जाम्पल मसीह ने दिया, बाइबल कहती है उसकी जान दांव पर होती है, नहीं पता कि वो जिंदा रहेगी, क्योंकि ऐसे केस होते हैं। डॉक्टर भी कहता था इसका कोई पता नहीं भाई, बच्चा बचाना है कि मां बचानी है। और हमें कई बार लाइफ में लगता है बस ये लहर आई और मैं गया, अगर ये हालात मेरे खिलाफ हुए तो बस मैं गया। और मैं कहता हूं जब ये हमें लगे कि बस मैं गया, और उस वक्त भी हमने खुदा पर भरोसा रखना और वफादारी में चलना ना छोड़ा, तो लिखा है जो फिर आप डिलीवर करोगे वो क्या होगा? वो आपकी हैप्पीनेस होगी, वो आपकी रिजॉयस होगी, वो आपकी टेस्टिमनी होगी। बोलो आमीन। और अगर आप इन हालात से निकल रहे हो तो खुदा आपकी लाइफ में आज के सरमन के बाद बेस्ट शुरू करे। मैंने कहा अगर आप इस सिचुएशन में हो तो खुदा ने जो डिसाइपल से कहा वो आपके साथ हो। हर पीड़ा आपको खुशी में लेके जाए, हर दर्द आपको सुख में लेके जाए, हर तरह का बंद रास्ता आपके लिए बड़े डोर्स को ओपन करे। बोलो आमीन, हालेलुया। सो बाइबल कहती है यहां पर मसीह ने कहा एक औरत को दर्द लगते हैं। आपको पता है ये दर्द एक लानत है, क्योंकि बाइबल के अंदर जेनेसिस पढ़ोगे तो नाफरमानी थी हवा की, आदम की। खुदा ने कहा अब तू दर्द से बच्चा पैदा करेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं ये लानत का फल था दर्द, लेकिन अब बरकत का फल क्या है? उसने खुशी को जना है, क्योंकि लिखा है जब उसने बेटा पैदा किया वो अपना दर्द भूल गई। आप हर उस ट्रबल को भूल सकते हो, अपने गम को जाते देख सकते हो। मैंने कहा जिन मौजों और जिन आंधियों को चलते देख रहे हो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें थमा दो, क्योंकि खुदा ने ये आपके हाथ में रखा है। क्योंकि अगर हम अड़े और खड़े रहे, और सोचो क्या कहा जाता है जिधर गईयां कश्तियां थे उधर गए मला। तो क्यों कहा जाता है? जिन्होंने अपनी लगाम को ढीला छोड़ दिया, जिन्हें अपनी कश्ती के बादबान को छोड़ दिया, चप्पू चलाने छोड़ दिए। मैं कहता हूं वो मला भी फाइट करता है, लड़ता है लहरों के खिलाफ, बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े समुद्रों को पार करके वो तूफानों का मुकाबला करके अपनी मंजिल पर पहुंचते गए। सेम एक क्रिश्चियन भी अपनी लाइफ में ऐसा है। आमीन, हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। सो बाइबल के अंदर हमने पढ़ा एक औरत को उसके दर्द और गम को भूल जाने का फिर उसे एक रीजन मिलता है। क्या रीजन है उसके हाथ में?
क्योंकि उस बेबी को जिसको उसने पैदा किया है वो उसके लिए खुशी का बायस है। हालेलुया। इसलिए खुदावन ये बताना चाहता है कि गम के बाद जो सुख आएगा, जो खुदा गवाही तुम्हारे हाथ में लाएगा, जो खुशहाली तुम अपने हाथों से इंजॉय करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, वो तुम्हें ये शहादत अता करेगी कि तुम पिछले अपने गम को भूल पाओ। हालेलुया। सब बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया। आइए पैदाइश की किताब को मेरे साथ पढ़िए, उसका 37वां चैप्टर देखो। पैदाइश की किताब उसका 37 बाब देखो मेरे साथ। 37 यहां पर लिखा है, और याकूब मुल्क कनान में रहता था, पहली वर्ष से, जहां उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। याकूब की नस्ल का हाल यह है कि लिखा है, यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिल्हा और जुल्फा के बेटों के साथ रहता था, और लिखा है उनके बुरे कामों की क्या करता, अपने बाप को खबर पहुंचाता है। मैं आपको ये सरमन कई बार दे चुका हूं, उन 11 की क्यों आपस में बनी हुई थी और इसकी क्यों नहीं बनती थी, क्योंकि वो सारे एक दूसरे के काने थे, है ना, सारे एक दूसरे के राजदार थे। इसलिए ये यूसुफ बाइबल कहती है बचपन से खुदा के साथ मोहब्बत में, वफादारी में, उसके साथ ताल्लुकात बनाने में सही था, और उसके बचपन में ही खुदा ने इससे बात करना शुरू की। और बाइबल कहती है इसके भाई इससे नफरत करते गए, क्योंकि जब भी वो यूसुफ को आते देखते गए तो सारे अपने अपने ऐब छुपाते, वो आ गया भाई चुगलखोर आ गया, ये नो हमारी ऐब जाकर वो बाप को बता दे। हो सकता है कोई प्याऊ हो उनमें से, हो सकता है कोई ड्रिंकर हो, किसी की गर्लफ्रेंड हो, कोई चोरी चोरी करता हो, कोई झूठ बोलता हो, कोई झगड़े करता हो। जो पापों की लिस्ट हम गलतियों में पढ़ते हैं, हो सकता है उनमें से कोई एक ऐसा हो। लेकिन जब वो यूसुफ को अपने बीच देखते गए, साफ जाहिर है उनकी आपस में बनती, यूसुफ के साथ नहीं बनती। इसलिए नहीं बनती क्योंकि वो सारे ऐबी हैं और यूसुफ ऐबी नहीं है। यूसुफ उनको मना करता है। एक छोटा बच्चा अपने बड़े भाइयों को मना करता है, नहीं भाई ये करना तुझे रवा नहीं है, नहीं मेरे भाई ये तुझे बोलना रवा नहीं, ऐसे देखना रवा नहीं, ऐसे चलना रवा नहीं। बाइबल ये कहती है इस बच्चे का शुरू से ही खुदा में ध्यान था, सिद्ध था इसकी लाइफ में कि मुझे अपनी लाइफ को सीधे जीना है। फालतू की स्ट्रगल को हम तब लाइफ में लेते हैं जब ख्वाहिशें साथ में जुड़ती हैं। आप यकीन करो, हम जिसे जद्दोजहद कहते हैं, इसे तो बाइबल कहती खुदा ने पैदा नहीं किया। हम जिसे स्ट्रगल कहते हैं, ये स्ट्रगल, ये जद्दोजहद, ये पाप की पैदावार है। हम जब पाप में पड़ते हैं तो चीजें जो खुदा की ओर से हैं वो हमें छोड़ती हैं। हो सकता है हमारी सेहत छोड़ दे, कारोबार छोड़ दे, कुछ भी जो हमारे साथ जुड़ा है वो हमसे पीछे होना शुरू हो। इसलिए मैंने कहा याद रखो, ये जो जद्दोजहद है ये पाप की पैदावार है, खुदा की पैदावार नहीं है। बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं यूसुफ 17 साल की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ें चराता है, लेकिन साथ साथ आकर अपने बाप को कहता है, नहीं बाप, इन्होंने कहा है कि वो भेड़िया ले गया है, कोई भेड़िया शड़िया नहीं लेके गया, इन्होंने बेच के पैसे से पार्टी की है। अरे बाप, इन्होंने कहा कि वो भेड़ गुम गई, गुमी शुमी कोई नहीं, इन लोगों ने बेच के किसी की और कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। ये सारी बातें जाकर वो अपने बाप को बताता, और बाइबल कहती है इसका खुदा को चलना पसंद आया। यहां पर पढ़िए क्या लिखा है 9 वर्ष में। एक ख्वाब वो ये देख चुका है ऊपर, और दूसरा ख्वाब यहां पर वो नीचे देख रहा है। पहला ख्वाब उसने देखा, अपने भाइयों से कहता है कि देखो मेरा पूला मैंने देखा खड़ा है, तुम्हारे गंदम के पूलों ने उसे सजदा किया। आगर में कहता है मैंने एक और दर्शन देखा कि मुझे चांद सितारों, मतलब 11 सितारों ने, चांदनी और सूरज ने सजदा किया है। अब ये ख्वाब बाप को भी पता लगा, और बाप क्या कहता है, मैं और तेरी मां और तेरे भाई तुझे सजदा करेंगे। वो अपने मन में इसे दीवाना समझते गए, पर ये नहीं समझ आती कि वो खुदा में सही चल रहा है और खुदा उससे बात कर रहा है। ए यूसुफ, आने वाला टाइम तेरा कैसा होगा, तू किस लेवल तक जाएगा, तेरी लाइफ की क्या पोजीशन होगी, वो मैंने ठहराई है। और याद रखो, जैसे कि लाइफ की पहली सीढ़ी ये चढ़ा है, क्या हुआ,
बाइबल कहती है भाइयों ने मारा उसे, भाइयों ने मारा उसे, और बाइबल कहती है उसके बाद कुएं में डाल दिया। अगर आज का यूसुफ होता तो सोची पड़ा होता, मैंने तो बादशाह बनना था, इन लोगों ने तो मुझे सजदा करना था और ये मुझे मार रहे हैं। और ना मारा सिर्फ, बल्कि कुएं में डाल दिया। और सिर्फ यही नहीं किया, निकाल के मुद्यानी सदागरों के आगे बेच दिया। आप इमेजिन करो इस मंजर को अपने ऊपर। अगर खुदा दिखाए कि मुल्क पाकिस्तान की आने वाली आप प्रेसिडेंट बनने वाली हो, आप बनने वाले हो, और अगले दिन क्या हो, कैद में पड़े हो, हम रोया को सोचेंगे, खुदा को सोचेंगे, और फिर अपने बारे में सोचेंगे, जाना कहां था, किधर आ गया मैं, और लगता नहीं कि ये खुदा का कोई प्लान है। आप यकीन करो, ये आदमी हिला नहीं खुदा में। इसे ये समझ थी कि भाइयों ने मारा तो खुदा इन्वॉल्व है, अगर कुएं में डाला तो खुदा इन्वॉल्व है, अगर मुझे बेच दिया गया मिस्र में तो खुदा शामिल है इसमें। अगर ये सोच लो कि खुदा अगर मेरे खिलाफ इन हालात को चलने दे रहा है तो उसकी मर्जी है। उसकी मर्जी के बिना, याद रखिए, शैतान बाल का एक बाल भी नहीं पकड़ सकता उसकी मर्जी के बिना, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना पकड़ता तो वह अय्यूब के लिए हर बार खुदा के पास ना जाता। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि खुदा ने यूसुफ के लिए इन सब चीजों को अलाउ किया। अगर आप या मैं अपने घर में इतने नाजो अदा से पले हैं, लाड प्यार में पले हैं, तो कभी बादशाह नहीं हो सकते, कभी पोजीशन नहीं मिल सकती। खुदा ने अब उसे सॉफ्ट से स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक प्रोसेस तश्कील दिया, एक अमल शुरू किया उसके लिए कि मारो इसे, कुएं में डाल दो इसे। जब तक आपकी लाइफ में दुख नहीं आता, मैंने कहा कभी सब्र नहीं आता। ऐसा ही है, सब्र कब आता है? दुख में आता है। अब खुदा उसे सब्र सिखा रहा है। अब खुदा उसे यह सिखा रहा है कि कल अगर तू हाकम बन जाए तो ऐसे केस तेरे पास आए तो तुझे रोने का भी पता हो, तुझे कैद खाने का दर्द भी पता हो, तुझे इल्जाम लगे तो यह भी पता हो कि कल किसी पर झूठा इल्जाम लगे तो उसकी क्या हालत होती है। कई बार खुदा जब आपको सामने लाना चाहता है तो जरूरी वो समझता है कि आप उन किताबों को पढ़ लो। मैं अपने कई अपने चाहने वालों से, कई अपने दोस्तों से कह चुका हूं, जी किताबां तुसी पढ़न दे हो, मैं पढ़ चुके हैं, इस वास्ते मैं तुहानू सही करके समझा सकता। सही बात है, जितनी रिजेक्शन, जितनी ट्रबल, जितने सोरो को अपनी लाइफ में देखा है, मैं कईयों को समझा सकता हूं कि कैसे हमने अपनी लाइफ को जीना। अगर ये सब दुख का तजर्बा ना होता तो कौन यहां पर आकर अच्छे मशवरे देता। डॉक्टरों ने, मैं कहता हूं, वो पीएचडी एमए नहीं कर ली तो तभी वो मशवरे के पैसे लेते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज है, ज्ञान है। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि खुदा कल जब तुम्हें यूज करे तो पहले वो तोड़ता है। अगर खुदा हमें तोड़े नहीं तो बांटेगा कैसे? क्या लिखा है, मसीह यीशु ने रोटी तोड़ी तब बांटी। कैसी बांटना शुरू कर दी? तोड़ के। ये हालात हमें तोड़ते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर अत्तर की शीशी तोड़ी ना जाए तो पता ही नहीं चलता खुशबू है कि बदबू है ना? खुशबू भी कैसी है, उम्दा है कि वही है। इसलिए हमारा टूटना इस बात को साबित करता है, जब तक जैतून क्रश ना किया जाए ऑयल भी नहीं निकलता, और वो ऑयल कितनों के काम आता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये सीख रहे हैं, खुदा इन हालात को यूसुफ की लाइफ में ला के अब उसे तोड़ रहा है और उसे सिखा रहा है कुछ। और क्या सिखा रहा है कि आने वाले टाइम में तू वहां पर हो। और देखो ये दुख उसे कहां पर लेके जा रहे हैं, कहां पर? मिस्र में। तो कहां का रोया की उसके पास? मिस्र की। उसके पास रोया मिस्र की थी। वो जानता नहीं है कि मुझे मिस्र जाना है, लेकिन खुदा जानता है। और मैं ये कह रहा हूं, उसकी रोया की शुरुआत दुखों से हुई है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ लें, वो आदमी जब वहां पर पहुंचा, अब सोचो मंडी में बैठा है। तसव्वुर करो एक स्पिरिचुअल आदमी जिसकी प्रेयर लाइफ सही है, जिसकी फेथफुलनेस सही है, जिसका बोना सही है, रोजे चल रहे हैं, सब ठीक है। अब मंडी में बेड़ियों में बंधा हुआ वहां पर बैठा हुआ है। तो अगर मैं और आप होते तो क्या सोचते? क्या फायदा दिया इस क्रिश्चियन लाइफ ने? की फायदा दुआ करन दा? की फायदा भाई? ए जड़ा दुआ नहीं करदा ओ भी मंडी च बैठा है, तो मैं दुआ करन वाला भी, मैं भी बेड़ियां च बंधा मंडी च बैठा, ओदे ते मेरे च फर्क की? ऐसा सोचते कि ना सोचते? बोलिए। मैं कहता हूं 100% आज का क्रिश्चियन यही सोचता। क्या फायदा दिया दुआओं ने?
क्या क्या बढ़ोतरी आई लाइफ में, क्या हमारी लाइफ में खुदा की फेवर है। लेकिन हम ये पढ़ते हैं, एक शख्स आया, उसने कहा इतने सिक्कों का मैं ये लेता हूं, चलो ले लिया। यूसुफ उसके घर में अब क्या करता है, बाइबल कहते हैं डस्टिंग कर रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है। एक वो आदमी जिसको खुदा खुद दर्शन में 2 बार कह चुका है कि आने वाले टाइम का तू प्रेसिडेंट होगा, एक प्रेसिडेंट बाइबल कहती है झाड़ू पोछा कर रहा है। अगर आप या मैं झाड़ू पोछा नहीं कर सकते, हम प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकते, क्योंकि खुदा बड़े लेवल को देने से पहले निचले लेवल पे बहुत डीप लेके जाता है और हर तरह से तोड़ता और हर तरह से परखता है कि आने वाले टाइम में जो मैं से देने वाला हूं, क्या ये उनको चीजों को बना के रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। अगर मुझे और आपको खुदा ने फ्यूचर में बनाना है कुछ, तो वो हमें हर तरह से तोड़ेगा, याद रखिए, ताकि हमारे मुंह से कुछ भी बुरा है तो वो निकले, नहीं है तो फिर हम साबित कर पाए कि तू मुझे रखे या मुझे ले जाए, पर मैं तेरा बन के रहने को तैयार हूं। ये लहरें, ये तूफान, खुदा मेरी नाव को कहीं ले ना जाए, मैं भरोसा तुझ पर रखता हूं, मैं तुझ में वफादार हूं। याद रखिए, हमारा कन्फेस, हमारा इकरार, हमारा बोलना ये साबित कर रहा है कि अंदर क्या चल रहा है ना। इकरार क्या है, इजहार अंदर की हालत का, है ना। तो अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ बोलने से पता चलता है, बोलने से। आप ये इमेजिन करो, आपकी राइट साइड पे, इस साइड पे खुदा का रूह है, इस साइड पे शैतानी रूह है, और दोनों इंतजार कर रहे हैं आपके अंदर से कुछ निकले, है ना। क्योंकि हम बीमारी में हैं, हम तंगी में हैं, हम कर्जे में हैं, हम और तरह की प्रॉब्लम्स के बीच में हैं। अब दोनों वेट कर रहे हैं, दोनों तरह की स्पिरिट्स वेट कर रही हैं कि हमारे अंदर से कुछ निकले, और हम क्या निकाल रहे हैं, और नहीं बस की फायदा खुदा दे विच चलन दा। अब ये क्या हो रहा है, जितने फायदे हैं, अब ये इवल स्पिरिट है, उन शब्दों को लेके, उन अल्फाज को, हमारे कन्फेस को लेके काम कर रही है। लेकिन अगर हम फिर भी कह रहे हैं कि खुदा मेरे हालात जाएं या ना जाएं, खुदावन ये हालत चेंज हो के ना हो, मैं तुझ में अड़ा और खड़ा हो, तब ये होली स्पिरिट उन लफ्जों को लेके वर्क शुरू करती है और हमारी लाइफ के अंदर और ज्यादा पुख्तगी को, ठहराव को, और मैं कहता हूं वो उन चीजों को जो कायम रहने वाली है उन्हें जोड़ती है। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए दोनों वेट कर रहे हैं कि हमारे अंदर में क्या चल रहा है। जब हम निकालते हैं तो दोनों काम करते हैं। बाइबल के अंदर हमने ये पढ़ा है, यूसुफ लिखा है, अब उसके घर में गुलाम है, और बाइबल ये कहती है हुआ क्या, उसकी वाइफ, पोतीफर की वाइफ, देखो इसको 6 वर्ष से क्या लिखा है, 6 वर्ष 39 चैप्टर 39 चैप्टर उसकी हम पढ़ेंगे 6 वर्ष से। और लिखा है उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया। किसने, बोलो पोतीफर ने। और बाइबल कहती है सिवाय रोटी के जिसे वो खा लेता था, उसे अपनी चीज का होश ना था, और यूसुफ खूबसूरत और हसीन था। इन बातों के बाद लिखा है उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी, उसने उसे कहा मेरे साथ हम बिस्तर हो। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं यूसुफ ना सिर्फ, बाइबल कहती है नेक सीरत था, वो खुश सूरत भी था, वो खूबसूरत भी है। जैसा उसका करदार है वैसी उसकी शक्ल सूरत है। अब बाइबल कहती है यूसुफ, बाइबल कहती है एक औरत का निशाना बना। अब रोज औरत उससे एक ही बात के लिए बाजिद है, मेरा हस्बैंड घर में नहीं है, और बहुत अच्छा मौका है, बेडरूम तैयार है, और रोज उसे प्रपोज करने के लिए, ऑफर करने के लिए वो बाजिद है। और लिखा है एक टाइम ऐसा आया कि घर में था ही कोई नहीं, और यूसुफ अकेला, कोई नौकर चाकर नहीं। तब क्या हुआ, लिखा है उसने यूसुफ के ऊपर अटैक किया, और बाइबल के अंदर ये साफ पढ़ोगे यूसुफ वहां से भागा। मैं आपको कई बार कह चुका हूं, शैतान का मुकाबला करो पर बदी से क्या करो, भागो। बदी की काउंसलिंग ना करो। यूसुफ ने काउंसलिंग नहीं की, और नहीं ये सब कुछ सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। भाई याद रखो, बदी जो है, जो जनाकारी है, ये कन्विंसिंग से भी कन्विंस नहीं होती। ये आप इसे कितना भी कायल करो, इसकी सलाह करो, ये कभी कायल नहीं होती। बाइबल कहती वहां से भागो। यहां पर बाइबल के अंदर यूसुफ ने ये एग्जाम्पल दिया, लिखा है वो वहां से भागा। अब क्या हुआ, बदकारी का इल्जाम लग गया जो इसने नहीं किया। अब बाइबल कहती है वो धब्बा इस पर लगा, और क्या हुआ, सीधा कैद खाने में। आपको लगता है
इसकी जिंदगी में कोई ऐसा पल था कि इसने ऊंचाइयां देखी? बाइबल कहती है नीचे ही नीचे गया, नीचे ही नीचे गया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि खुदा उसे भूल चुका है। आप यूसुफ की हालत को देखो, उसके अपनों ने छोड़ दिया उसे, उसके मां बाप ने, भाई बहनों ने कभी उसका हाल नहीं पूछा, बिल्कुल तनहा उन हालात से लड़ रहे वो। और कैद खाने की कैद ने, उस इल्जाम ने, भाइयों की मार ने, गुलामीपन ने, बाइबल कहती है उसके ईमान को अंदर से नहीं हिलाया। खुदा के साथ वफादार रहा। वो ये जानता था जो मेरे साथ हो रहा है खुदा की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं है, खुदा इसमें शामिल है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं इसके बाद हुआ क्या। बाइबल कहती है कैद खाने में किसी ने सपने, दो लोगों ने देखे, एक की ताबीर कर दी, दोनों की कर दी कि तू एक मर जाएगा और दूसरा लिखा है बहाल कर दिया जाएगा। बाइबल इसके बाद ये पढ़ते हैं 2 साल तक यूसुफ फिर कैद में रहा और आखिरकार बादशाह को ख्वाब आया, उस ख्वाब की कोई ताबीर ना कर पाया। उस नौकर को याद आया कि जब मैं कैद में था तो यूसुफ नामी एक बंदा था, उसने ताबीर की थी। बाइबल के अंदर ये पढ़ोगे, सबसे पहले बादशाह ने कहा यूसुफ को लाओ, उसे नहलाओ धुलाओ, बाल कटवाओ, एक अच्छी उसकी शख्सियत बनाकर मेरे सामने लाओ। यूसुफ ने, बाइबल के अंदर ये लिखा है कि उसने उसके ख्वाब की ताबीर की कि जो तूने देखा वो आने वाले, वो खुदा का आने वाला वो प्लान है और खुदा जो तुझे दिखा चुका है वो करने वाला है। और लिखा है बादशाह ने कहा अब ऐसे कर, क्योंकि तू इस भेद को समझ पाया तो मैं ये जानता हूं इसके अलावा क्या होगा कि इस प्रॉब्लम को कोई हल नहीं कर सकता, इसलिए तू मेरे बाद रहेगा और मिस्र का तू हाकम होगा। मैं, उसने कहा बादशाह होगा पर तू वजीर रहेगा, पर कुल मिस्र के लोग तेरे मती होंगे। आप ये सोचो, जिन लोगों ने यूसुफ को इल्जाम दिया, कैद में डाला, मरवाया, दुख दिया, आज वो यूसुफ के गुलाम है। ऐसा ही है जी। यूसुफ ने उन पर भी हुक्मरानी की जिनके घर में कल यूसुफ झाड़ू पोछा करता था। आज सोचो यूसुफ, वो यूसुफ के लिए वो हर वक्त उसको ग्रीटिंग करते गए, उसको मैसेज करते गए, कुछ भी है उसे आदाबो बजा लाते गए। अब वो यूसुफ को ऑनर करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यूसुफ हम पर मुकर्रर हो चुका है। लेकिन यहां पर मैं आपको ध्यान लेके आना चाहता हूं कि यूसुफ की लाइफ 13 साल पर मुश्तमिल थी, जो स्ट्रगल की लाइफ थी। 30 साल की उम्र में वो बादशाह बना, 17 साल की उम्र में उसे ख्वाब आने शुरू हुए, 13 साल उसने मिस्र में स्ट्रगल उठाई। और बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है कि इसे, इसका दुख भूलने के लिए अब क्या हुआ, एक जरिया भी नजर आया। शैतान ने ऑफर की कि आ और अपना गम भूल जा। आप नशेड़ी लोगों की अक्सरियत ये देखोगे, उनका बैकग्राउंड कोई ना कोई दुखी होगा। ज्यादातर लोग दुखी होंगे, किसी को गर्लफ्रेंड का दुख है, किसी को वाइफ का दुख है, किसी को फलाने का दुख है, धमकाने का दुख है। नशेड़ी लोगों की ज्यादा नशे में पड़ने की वजह, उनका बैकग्राउंड खोल के देख लो, टटोल के देख लो, दुख होगा। और यहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि यूसुफ की लाइफ इतनी दुखी है, लेकिन नशे की तरफ नहीं, पाप की तरफ नहीं चला, और तरह के उसने कोई ऐसे सोर्स नहीं अपने साथ जोड़े कि चलो थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ा सा सुकून ले लो। बाइबल के अंदर ये साफ लिखा है, उसे ऑफर की गई कि तेरे दुख को मैं जानती हूं, चल बेड पर आ और कुछ देर के लिए अपना गम भूल जा। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप लड़की हो, आप लड़के हो, शैतान के लिए मायने नहीं करता, उसके लिए सिर्फ यह मायने करता है आप रियल क्रिश्चियन हो। कई बार ऑफर देने के लिए आएगा, कई बार ऑफर करेगा, चल जो तेरे पास है मुझे दे और ये ले ले, अपना गम भूल जाएगी, अपना दुख भूल जाएगा और थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ले। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये साफ पढ़ते हैं, यूसुफ ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। उसने एक ही बात जानी कि मुझे वो सोर्स नहीं चाहिए, वो रीजन नहीं चाहिए जो तू मुझे दे रही है। अगर सोचो यूसुफ पाप में पड़ा होता, वो कल हाकिम होता नहीं, वो कल हाकिम नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं एक एग्जांपल के वसीले से। सोच लीजिए प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है, भाई रशीद खड़े हैं एक साइड पे, दूसरी साइड पे भाई सुहेल खड़े हैं।
अब भाई रशीद को ये पता है कि ये बंदा हो सकता है जीत जाए। अब ये क्या करते हैं, उनके जितने आगे पोस्टर लगाने वाले हैं, जितने लोग गली मोहल्लों में तकरीरें करने वाले हैं, उनको उलझाने के लिए अपनी कुछ जवान लड़कियां किराए पे लेते हैं, उनको बोलते हैं इन काम करने वालों को ऐसा उलझा के रखो कि ये ना कर पाए, कॉर्नर मीटिंग ना कर पाए, इश्तिहारबाजी ना कर पाए, तकरीरें ना कर पाए, बस इन्हें उलझा के रखो। जब जब ये कहीं पर जाएं तकरीरें करने, इन्हें पकड़ के रखो, ग्रिप में रखो और ये कुछ कर ना पाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, इसी तरह दुनिया के अंदर जब हम खुदा के सफीर बन के बैठे हैं, हम रियल उसकी बेटी, उसकी डॉटर, उसका सन बन के चल रखे हैं, हमें उलझाने के लिए, हमें हमारी मंजिल, हमारी डेस्टिनी से हटाने के लिए वो कई तरह के उलझाव पैदा करता है, कई तरह से वो ऐसा जाल बुनता है। हम अपना ध्यान खो दें, हम खुदा में चलना खोल दें, हम अपनी दुआया लाइफ को खो डालें, हम अपनी होलीनेस को खो डालें। बाइबल के अंदर याद रखो, यूसुफ की लाइफ दांव पर लगी थी, लेकिन उसने कहा ये ऑफर नहीं चाहिए, ये रेस्ट नहीं चाहिए, ये सुकून नहीं चाहिए। अगर खुदा वो रीजन मुझे दे तो चाहिए, अगर खुदा मेरे लिए रास्ते खोले तो वो मुझे चाहिए। मैं दुखी रहूं या सुखी रहूं, पर ये रीजन नहीं चाहिए मुझे। बाइबल के अंदर ये साफ पढ़ने को मिलता है। आखिरकार क्या हुआ, लिखा है वो उसी मुल्क का हाकम बना, और जितने, बाइबल कहती है जितनों ने इल्जाम लगाया आज उन्हीं के घर में गुलाम है। आइए पढ़िए क्या लिखा है, 41वां चैप्टर जेनेसिस, 41वां चैप्टर देखो मेरे साथ, 41 चैप्टर, उसके बाद 50 वर्ष को पढ़िए जैसी ऊंची आवाज में, 50 वर्ष को देखो, 41वां 41 और उसकी 50 वर्ष को। और काल से पहले उनकी पुजारी पोतीफर की बेटी आसनात के यूसुफ से 2 बेटे पैदा हुए। बाइबल कहती है बाद में यूसुफ की शादी हुई, और आपको पता है यूसुफ की शादी बुत परस्त घराने में पैदा हुई, स्पिरिचुअल लोगों में नहीं हुई। यूसुफ की शादी मिस्र के लोगों में हुई, यहूदियों में नहीं हुई। और बाइबल ये कहती है इससे 2 बेटे पैदा हुए। यूसुफ ने पहले पिलोठे का नाम क्या रखा, यूसुफ ने पिलोठे का नाम मुनस्सी ये कहकर रखा, क्या कहकर रखा कि खुदा ने मेरी और मेरे बाप के घर की क्या लिखा है, मुशक्कत तो मुझसे भुला दी। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, इसने अपने पिलोठे का नाम ये रखा कि खुदा ने मुझे मेरी मुशक्कत को भुलाने का वो रीजन मुझे दिया है, वो वजह मुझे दी। याद रखो, अगर वो रीजन वहां से आएगा तो दुख फिर हमारे साथ रहेगा नहीं, लेकिन अगर हम अपने दुख को नशों से और तरह के गलत कामों से कुछ वक्त के लिए उसे टालते हैं, वो रहेगा साथ और हमें और तरह के ऐबों में डाल देगा। सोचो, एक आदमी ये सोचता है कि ये गम मैं नशा करके भूल सकता हूं, आपको लगता है वो भूल जाएगा? वो एक और ऐब में पड़ जाएगा, क्योंकि कल वो ड्रिंकर भी होगा, और इस तरह से उसकी लत उसे पड़ जाएगी कि कल जब उसे पैसे ना मिले, अब क्या करेगा? चोरी डकैती, सूद या और तरह के रास्ते वो सोचेगा, और अपने घर वालों के लिए वो परेशानी बनेगा। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ रहे हैं कि यूसुफ ने कहा कि खुदा ने जो मुझे बेटा दिया है, मैं इसका नाम मुनस्सी रखता हूं कि खुदा ने मुझे ये रीजन दिया कि मैं अपने दुखों को भूल पाऊं, अपनी मुशक्कत को भूल पाऊं। सब बोलो आमीन। सो हम ये पढ़ते हैं कि अगर यूसुफ ने उस टाइम को कैश कर लिया होता, जो ऑफर उसे की गई थी, तो खुदा उसे ये मुकाम ही ना देता, ये जगह उसकी लाइफ में ना आती, खुदा उसकी लाइफ में ये खुशी का सोर्स ना लाता। लेकिन अब उसने कहा कि नहीं। हम बाइबल के अंदर ये साफ पढ़ते हैं, शैतान ने कहा उसे कि चल अपना टाइम गुजार, लेकिन उसने, मैं आपको कई बार कह चुका हूं, क्रिश्चियनिटी का सबसे पहला सबक क्या है? सेल्फ डेथ। क्या है? सेल्फ डेथ, अपने आप में मरना, अपने आप में मरना। ये क्रिश्चियनिटी का सबसे पहला सबक है। आने वाले टाइम में हम सेल्फ डेथ पर भी सीखेंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, आप इसे सेल्फ डेथ या सेल्फ कंट्रोल भी कह सकते हो, अपने आप को पकड़ के रखना। और बाइबल कहती है यूसुफ सेम ये चीजें सिखा रहा है। सेल्फ डेथ में है,
मर चुका है अपने आप में, और बाइबल कहती है उसे कोई सरोकार नहीं कि बाहर उसे क्या ऑफर की जा रही है। और बाइबल के अंदर यह साफ लिखा है कि उसने ये जाना कि अगर इस जगह पर मैं रुक गया तो वो जगह जो खुदा ने मेरे लिए ठहराई है वो कभी मेरी लाइफ में आ नहीं पाएगी। हमारी जिंदगी में ये सबसे बड़ी बदनसीबी है कि हम अपनी लाइफ को जैसे ही शुरू करते गए, हम अपनी लाइफ में पहले ही स्टेप पे अपने आप को खत्म कर देते गए। यूसुफ के लिए ये फैसला लेना था कि मैंने लाइफ को भी शुरू किया है, और ये ना हो कि पहला स्टेप ही चढ़ते मैं अपने आप को खत्म ना कर डालूं। बाइबल कहती है उसने पकड़ के रखा अपने आप को, और साफ हम ये पढ़ते गए। अब रीजन खुदा ने उसे दिया, और रीजन क्या है? उसकी शादी हुई और उसने कहा मेरा ये बेटा मेरे गमों को भूलने का नतीजा है। अब मुनस्सी को उसने अपनी एक टेस्टमनी माना है, अपनी गवाही माना है। मुनस्सी को उसने अपने गम भूलने की एक वजह माना है। वो इतना मुनस्सी में गुम हो चुका है, इतनी खुशनुदी उसे मिली। बाइबल कहती है जितनी मार उसे भाइयों से पड़ी, जितनी मार उसे और तरह के जगहों से पड़ी, जो स्ट्रगल उसने देखी, जो रुसवाई और खिलाफत उसने देखी, मुनस्सी की वजह से वो सब भूल गया। सब बोलो आमीन। और मेरा खुदा आपको ऐसा सोर्स दे आप अपने गमों को भूल पाओ। बोलो आमीन। मैंने कहा खुदा आपको वो लेवल आपकी लाइफ में दे, आप अपनी ट्रबल को, अपने सोरो, अपने रोने को भूल पाओ। सब बोलो ऊंची आवाज में आमीन। हालेलुया। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं यूसुफ अपनी लाइफ से हिला नहीं। उसे पता था ये ऑफर शैतानी है, ये खुदा की ऑफर नहीं है। यूसुफ के हाथ में मैंने कहा अब जाके एक वजह आई है अपने गम को भूलने की। मसीह ने क्या बोला? उसने कहा तुम्हें गम होगा, तुम रोवोगे, तुम मातम करोगे, लेकिन क्या होगा? ये प्रोसेस जो चल रहा है ये वे सीधा तुम्हें हैप्पीनेस में एंटर करेगा। आमीन। यूसुफ की खुशियों का रास्ता कहां पर गया? सीधा पोजीशन में और सीधा खुशियों में। हम बाइबल के अंदर ये साफ पढ़ते हैं, अगर हम फेथफुल रहे, फेथफुलनेस क्या करती है? हमें रिवॉर्ड का हकदार बनाती है, हमें अजर बताती है। अगर आप पूरा महीना छुट्टी करो तो सैलरी के भी हकदार नहीं। आमीन। पूरी जिंदगी हमने दुख उठाए, हमने ईमान नहीं खोया, हमने रोना देखा, हमने प्रेयर लाइफ नहीं खोई। मैंने कहा हमने गुर्बत और कर्जे देखे। मैं कहता हूं हम लाजर से ज्यादा गरीब नहीं है ना? हम तो फिर मैं कहता हूं खाते हैं, वो तो किसी के मेज से टुकड़े गिरे हुए खाता था। ईमान छोड़ा उसने? नहीं। लिखा है वो नहीं कुड़कुड़ाया, नहीं रोया, और यहां तक कि कुत्ते आकर नासूर। भाई ये कंडीशन नहीं है हमारी, हम इस लेवल तक रुसवा नहीं हुए। लेकिन अगर वो लोग लिखे गए तो इत्तफाकन नहीं लिखे गए। मुझे और आपको समझाने के लिए आज के चर्चिज अगर अपनी लाइफ में ग्रेट बनना चाहते हैं, एक बड़े लेवल को देखना चाहते हैं, और मैं कहता हूं डिवाइन या प्राइम पर्पस को रिसीव करना चाहते हैं, तो उन स्टोरीज को फॉलो करो, क्योंकि वो मैंने कहा हमें कुछ सिखाने के लिए दिए गए। हाथ उठाकर बोलो आमीन। हालेलुया। ये ग्रेस आपकी लाइफ में एंटर करे आज से, और ये चीजें आपको हिला ना पाए। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं उसने अपने बेटे का क्या नाम रखा? ऊंची आवाज में बोलो मुनस्सी। ये उसकी वफादारी का रिवॉर्ड था। उसने उसे रिवॉर्ड को ये नाम दिया कि ये मेरे गम का नतीजा है। मैंने गम सहा, खुदा ने मुझे सुख दिया। मैंने प्रॉब्लम्स को सहा, खुदा ने मुझे मुनस्सी दिया। लिखा है यूसुफ अपने बेटे मुनस्सी का नाम रखने की वजह ये बताता है कि मैं भूल गया कि मेरे भाइयों ने मुझे मारा, मैं भूल गया कि मैं कुएं में डाला गया। क्योंकि लिखा है यहां पर उसने क्या नाम का मतलब बताया कि खुदा ने मेरे बाप के घर की मुशक्कत मुझसे भुला दी। अब यूसुफ उसका नाम रख के ये कन्फेस कर रहा है कि मैंने ये इकरार किया कि मैंने भाइयों की मार भुला दी, क्योंकि मुनस्सी दिया। मैंने कुएं में वो डाला जाना भुला दिया क्योंकि खुदा ने मुनस्सी दिया। खुदा ने, उसने कहा मुनस्सी इसलिए दिया ताकि मैं वहां गुलामी को भूल जाऊं, जो इल्जाम लगा मैं उसे भूल गया। उसने कहा वो सब चीजें मेरे खुदा से मुझे निकाल नहीं पाई।
अगर याद रखिए, ये साबित करना है कि खरा कौन है और खोटा कौन है, तो मैं कहता हूं ये चीजें काफी हैं फिर, है ना। क्योंकि अगर एक नॉन बलीवर, उसकी लाइफ में गैर ईमानदार, उसकी लाइफ में ये हालात चलेंगे, तो मैं कहता हूं वो पहली ही लहर से जाएगा और बोलेगा और छोड़ो इस चर्च में क्या करना है। पर मसीही लाइफ में क्या कह रहा हूं, कैसी है, दुख भरी लाइफ है, पर अजर यकीनी है। आमीन। अजर यकीनी है, पर यह अजर वफादार लोगों के लिए है जो हर चीज में वफादार हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते गए, उसने दूसरे बेटे का नाम क्या रखा, जैसे इसको पढ़ो क्या लिखा है। और दूसरे का नाम इफ्राइम ये कहकर रखा कि खुदा ने मुझे मेरी मुसीबत के मुल्क में फलदार किया। पहले का नाम क्या रखा कि मैं अपनी मुशक्कत को भूलता हूं, उसका नाम था कि भूलने की वजह। मुनस्सी का मतलब है भूलने की वजह, कि खुदा ने मुझे भूलने का रीजन दिया। अब इफ्राइम के लिए क्या कहता है कि खुदा ने मुझे उस मुल्क में जहां मैं गुलाम था, मैं परदेसी हुआ, मैं गुलाम हुआ, मुझ पर इल्जाम लगा, सताव सहा, कैद खाने में गया, मार सही, उसने कहा क्या हुआ, खुदा ने मुझे वहां पर फलदार किया। हालेलुया। आप यकीन करो कि ये मिस्रियों पर हुक्मरान हुआ, तो मिस्र में आया कैसे। मैं आपको सच कहता हूं, हम आते कहां से हैं ये मायने नहीं करता, हम जाते कहां है ये मायने करता है। आमीन। और यूसुफ आया कहां से, यहूदियों परिवार से, और मिस्र में गुलाम बन के, लेकिन गया कहां ये मायने करता है। आप आओगे, हो सकता है गुर्बत से, बीमारी से, तंगी से, अगर आप मसीह में अड़े और खड़े रहे, वफादार रहे, रिवॉर्ड में जाओगे, हेवन में जाओगे, हकदार रहोगे आसमानी चीजों का। हाथ उठाकर बोलो आमीन। हालेलुया। बाइबल के अंदर हम ये सीख रहे हैं, उसने कहा अब खुदा ने मुझे फ्रूटफुलनेस दी है, मुझे डबल और दुगना फलदार किया। मतलब खुदा यूसुफ को लिखा है उसकी बेइज्जती और उसकी जिल्लत के बदले अब क्या कर रहा है, उसे दुगना इज्जतदार कर रहा है, उसे दुगना रिस्पेक्टेबल बना रहा है, उसे दुगना, बाइबल कहती है, उसे आदर सम्मान दे रहा है। आप सोचो जिन लोगों के बीच में यूसुफ पर इल्जाम लगा, जलालत उठाई, आज वो लोग यूसुफ को हुक्मरानी में देखते हैं और आगे उसके सजदा करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। सोचो उनका क्या हाल होता होगा। सेम खुदा, मैं ये कहता हूं, अगर हम वफादार रहे, वो आपके दुश्मनों को आपके हाथ में कर देगा। लेकिन तब भी अगर आप स्पिरिचुअल हो, तो आप ये जानते हो कि यूसुफ ने अपने भाइयों से बदला नहीं लिया। उसने साफ कहा, जब उसके भाइयों को पता चल गया कि ये यूसुफ हमारा भाई है, वो रोए, क्योंकि उन्हें याद आया ये ना हो कि ये हमें कैद में डालकर अपना बदला ले। लेकिन उसने कहा मैं तुम्हें मुआफ करता हूं, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो खुदा ने किया। इसका मतलब है, हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि यूसुफ को खुदा ने इफ्राइम दे के ये निशान दिया कि मैं तुझे उसी जगह पर, उन्हीं लोगों के बीच में दुगनी इज्जत से खड़ा करता हूं। अगर आप हिले नहीं, मैंने कहा, अपनी जगह ना छोड़ी, अपनी पोजीशन ना छोड़ी, तो खुदा ये करने वाला आप लोगों के साथ। आमीन। मैंने कहा इफ्राइम और मुनस्सी का वो आपको तजर्बा देगा। आप भूल जाओगे उन चीजों को, लेकिन इसके साथ फिर डबल ग्रेस और डबल इज्जत और ऑनर के साथ वो आपको खड़ा करेगा। सब बोलो आमीन। आप उन दुखों को भूल सकते हो जो पिछले साल आपने सहे, आप उन ट्रबल्स को भूल सकते हो, लेकिन तभी होगा, बाइबल कहती, जब खुदा ऐसे रीजंस देगा, ऐसी वजूहात देगा, ऐसे कारण हमारी लाइफ में लाएगा। इसलिए मसीह ने कहा मैं तुम्हारे गम को क्या करूंगा, खुशी में बदल दूंगा। और यहां पर फिर उसने एक तमसील में कहा कि औरत जब जलने लगती है तो लिखा है उसे दर्द लगते हैं। सोचो जो वजारत, जो पोजीशन अब यूसुफ से डिलीवर हुई, तो मुझे बताओ क्या दर्द नहीं उसे लगे? क्या गम नहीं सहा? क्या मार नहीं पड़ी? क्या टूटा नहीं? खुदा ने उसे तोड़ दिया तो बांटा कितनों में? मसीह ने रोटी लेकर तोड़ी थी और बांटी थी। मैं आपको कहता हूं सेम खुदा आज भी क्रिश्चियंस के साथ करता है। वो उन्हें क्रश करता है, वो उन्हें तोड़ता है। कोई भी मोबाइल, मैं कहता हूं जिसकी कंपनी गारंटी देती आग में डाल दो नहीं जलेगा, पानी में डाल दो इससे कुछ नहीं होगा, मुझे बताओ 100 बार आप नहीं तजर्बे करती होगी?
करती होगी कि नहीं? ताकि कल मार्केट में जाए तो शिकायत ना आए, हो जी आगे जो पाया तो सड़ गया, तुसी तो इतने पैसे ले। वो 100 बार खुद तजर्बे करती है। सेम इसी तरह खुदा ने कल जिसे लोगों के बीच में खड़ा करके लोगों के लिए बरकत का बायस बनाना है, उसे कई बार खुद तोड़ता है, उसे तराशता है, निखारता है। और फालतू चीजें, मैं ये कहता हूं, जो चीजें मुझ में खुदा को जफर नहीं नजर आती वो काटता है। जो चीजें आप में खुदा को नजर नहीं आती कि ये सुहेल नहीं है, वो तराशता है। एक मुसव्वर से किसी ने कहा, ये मूर्ति जो आप तराश रहे हो, तो आपने मूर्ति तो कम तो कचरा ज्यादा उतार दिया है। उसने कहा, इस शबी में मुझे जो चीज लगती है कि ये शबी नहीं है, मैं सिर्फ उसी को छेड़ता हूं, चाहे वो ज्यादा हो या चाहे वो थोड़ा हो। इसलिए हम वचन से ये पढ़ते हैं, खुदावन ने उसे क्या दिया? मुनस्सी और इफ्राइम दिया, ताकि खुदा उसे डबल इज्जत ऑनर दे। और बाइबल के अंदर ये साफ पढ़ते हैं, उसे खुदा ने ऊंचा भी किया। मुझे ये बताइए, एक आदमी जब पानी में डूबता है तो ऊपर आने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, ऐसा ही है? एक डूबते इंसान के पास, मैं ये कहता हूं, ऊपर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। इसी तरह दुखों के बाद खुशियों में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। पर वो दुख हमने मसीह की वजह से सहे हो, वो वफादारी की वजह से सहे हो, वो खुदा में चलने की वजह से सहे हो। सब बोलो आमीन, हालेलुया। आइए पढ़िए एक वर्ष को मेरे साथ जल्दी से, यशाया की किताब देखो मेरे साथ, यशाया और उसका 40 चैप्टर, उसकी 31 वर्ष को देखो। यशाया और उसका 40वां बाब, 40 चैप्टर, और उसकी हम पढ़ेंगे 31 वर्ष को। 40 बाब और उसकी 31 वर्ष को देखिए क्या लिखा है। 40 बाब और उसकी 31 वर्ष में, लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले आज सर नो जोर हासिल करेंगे। किससे? खुदा ने उस आदमी को कंपेयर किया है उकाब से। वो उकाबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। कहते हैं जब उकाब 40 साल का होता है उसके पर सारे निकल जाते हैं। उसकी लाइफ की स्टडी करो। मैं कहता हूं वो जो आसमान की बुलंदियों पर फिजाओं में उड़ने वाला परिंदा अब क्या है? एक छोटा सा बटेरे की शक्ल में आपको लगेगा, क्योंकि पर सारे निकल गए, चोंच निकल गई, उसके पंजों के नाखन निकल गए। और ये टाइम उसकी लाइफ में जब चलता है तो ये खुदा एक ईमानदार को बता रहा है कि तेरा हाल ये होता है। एक दफा आपकी लाइफ में दुख का सीजन आता है, पर सुख का भी सीजन आता है। अगर आम का सीजन आता है चला जाता है, तो दुख का भी सीजन आता है और चला जाता है। पर याद रखो, उन दुखों के साथ कहीं हम बह ना जाए। बाइबल के अंदर यहां पर लिखा है इंतजार करने वाला। इंतजार करने वाला मतलब हम खुदा को नहीं बताते, बल्कि खुदा के वक्त का इंतजार करते हैं। आमीन। इधर देखो सभी, मैंने कहा हम खुदा के वक्त का इंतजार करते हैं। और लिखा है वो लोग जो खुदा के लिए अब सोचो यूसुफ को कितने साल लगे इंतजार करते? 13 साल। 13 साल कम है? बाइबल कहती है 24 साल तो इब्राहिम को लग गए इंतजार करते, है ना? इब्राहिम को दुख के बाद क्या दिया? हंसी। इसहाक का मतलब हंसी। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये साफ लिखा है, हन्ना का रोना देखकर, उसके गम को देखकर बाद में उसे सैमुएल दिया। ये सब चीजें हमें इनकरेज करने के लिए कि आपके साथ भी ये हो सकता है। यहां पर लिखा है लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले अक्सर नो क्या हो? जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानद। मैं ये कह रहा हूं वो उकाब, वो बाज। सोचो, मैंने ज्योग्राफी चैनल पर उसे भेड़े भी उठाते देखा है? वो कभी शिकार में आए, मूड में आए तो छोटे हरन को भी उठा के ले जाता है। मतलब ऐसा लजीज मीट खाने की उसी आदत है। लेकिन जब उसकी ये हालत होती है, जवाल उस पर आता है, चट्टानों के अंदर वो कहीं बसेरा कर लेता है और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर वो अपना वक्त निकालता है। पर उसके माइंड में है मेरा सीजन आएगा।
उसके माइंड में है मेरा ये दुख जाएगा, उसके ध्यान में ये चीज है कि ये चीज जो मेरे साथ जुड़ी है ये सदा नहीं रहेगी, मैं एक टाइम आएगा फिर से आसमान की बुलंदियों को। हो सकता है वो टाइम आप पर हो, आप दूसरे उकाबों को तो उड़ते देख रहे हो पर आपके पर निकल चुके हैं, आप दूसरों को तो अच्छा मीट खाते देख रहे हो सकता है आपकी चोंच और वो नाखून निकल गए, आप शिकार करने जोगे नहीं रहे। लेकिन याद रखो वो सीजन निकल जाए आप उनसे भी बड़ा ऊपर उड़ोगे। बोलो आमीन। मैंने कहा वो लेवल खुदा ने ठहराया है लेकिन वो अड़े और खड़े रहने वाले लोगों के लिए है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा जो खुदावन के इंतजार करने वाले गए असर नो जोर हासिल करेंगे, वो रिकवरी देखेंगे अपनी स्ट्रेंथ में, अपने फाइनेंस में। और आज का सरमन आपको रिकवरी अता करे, आपके साथ जुड़ी हर चीज में, हर वो टेढ़ी चीज आपके लिए सीधा हो यीशु के नाम से। अगर आप आमीन बोलते हो तो ये बरकत आपके लिए है। हर वो चुनौती आपकी लाइफ की गिरे और आप उठाए जाओ, ऊंचे किए जाओ। हालेलुया। क्या लिखा है बाइबल के अंदर कि वो असर नो जोर हासिल करेंगे, उकाबों की मानद लिखा है वो फिर से उड़ेंगे। असल पता है प्रॉब्लम कहां पर आती है? ज्यादातर क्रिश्चियन ये सोचते हैं कि मुझे जो खुदा ने कल देना है काश वो आज ही दे दे, है ना। अगर वो उकाब भी यही सोचता कि वो खाने जो मेरे आसमान पर परवाज करने के बाद खुदा ने देने के वो काश आज ही मुझे दे दे क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल में हूं कीड़े मकोड़ों पर। लेकिन मैं आपको बताता हूं जो कल रोटी खुदा ने आपको देनी है, मुझे देनी है, वो आज की और कल की हम दोनों मिला के खा नहीं सकते, पचा नहीं सकते, है ना। कई लोग अपना फेथ इसलिए खो देते हैं, वो सोचते हैं जो कल खुदा ने देना है वो आज दे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं जो उसने आज देना है और कल एक साथ दे दे, हम कल का तो खराब कर बैठेंगे क्योंकि हम खा एक ही वक्त कर सकते हैं। इसलिए जो कल उसने देना है वो आज से बेस्ट होगा, जो कल उसने देना है वो आज से ज्यादा लजीज होगा, वो ज्यादा मजेदार होगा। इस बात पर भरोसा करके चलिए। आमीन। इसलिए उकाब अपने सवाल को भूलता है, वो अपनी रुसवाई अपनी जिल्लत को भूलता है। हो सकता है कई उकाबों को वो उड़ते देखकर अपने मन में सोचता हो ये कभी लेवल मेरे पास था, लेकिन उसके ध्यान में है कि नहीं ये पोजीशन सदा थोड़ी रहेगी। एक वर्ष को देखिए मेरे साथ जल्दी से, यिर्मयाह की किताब उसका 31वां बाब और उसके 13वीं वर्ष में क्या लिखा है। यिर्मयाह 31वां बाब उसके 13वीं वर्ष को देखिए जल्दी से। 13वीं वर्ष में क्या लिखा है? उस वक्त कवारियां और पैरो जवान खुशी से रक्स करेंगे क्योंकि मैं उनके गम को खुशी से बदल दूंगा। उनको तसल्ली देकर गम के बाद गम देकर। उसने ये नहीं कहा हम सोचते हैं ऐमे खुदा ने इतनी जद्दोजहद करा कि इसे समुद्र से निकालना है बैरी जहाज पे, तो क्यों नहीं कोई हेलीकॉप्टर या कोई जहाज या फिर और कोई सर और भी लड़ाके त्यारे ले आए और ये सफर ऐसे झट से निकल जाए और हम उस पार हो जाएं। ऐसा ही है। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं, साफ लिखा है वो गम देकर शादमान करता है। टेस्ट के बाद उसने कहा टेस्ट मनी आती है। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये साफ लिखा है उस वक्त कवारियां पैरो जवान खुशी से रक्स करेंगे क्योंकि वो लिखा है मैं उनके गम को खुशी से बदल दूंगा, उनको तसल्ली देकर गम के बाद शादमान करूंगा। इसलिए हम जिस लाइफ को माइंड में सोच के बैठे हैं वो लाइफ भी हमारी लाइफ में आएगी, याद रखिए। लेकिन जो अभी चल रहा है हमें ध्यान में रखना है वो कहीं हमें मसीह में हिला ना डाले, वो मसीह में कहीं हमें गंवा ना डाले और हम अपनी हैसियत और अपनी पोजीशन को खो ना डाले। बाइबल के अंदर ये साफ लिखा है, उसने कहा मैं तुम्हें गम के बाद सुख दूंगा। और याद है एक बहन एस्टर ने क्या बोला था, जितना बड़ा गम उतना, जितना बड़ा दुख उतना बड़ा सुख है। मतलब जितना बड़ा फिर टेस्ट है फिर उतनी बड़ी टेस्ट मनी है। बाइबल के अंदर हम ये सीख चुके हैं, खुदा का कलाम ये सिखाता है कि अगर हम मसीह में हिले नहीं तो ये चीजें हमारी लाइफ में वो बना के लाएगा। आपको क्या लगता है, आपको शेर खाने की आदत नहीं थी, शेर आपको नहीं खाएगा? आपको लगता है कि आपने कभी शैतान के अड्डों का विजिट नहीं किया तो वो आपको विजिट नहीं करेगा? बताइए। मैंने कहा
आपको लगता है कि मैंने कभी शैतान की खबरगिरी नहीं रखी और वो आपकी खबरगिरी नहीं रखेगा? मैं आपको सच कहता हूं, एक पास्टर आपको विजिट करे ना करे, पर वो आपको 24 घंटे शैतान विजिट करता है। जब हमने अपने फेथ को खो दिया, उसे मौका मिल गया और वो ज्यादा हमें प्रेशराइज करेगा, वो हमें ज्यादा रुलाएगा। इसलिए बाइबल मुकद्दस ये कहती है, खुदा ने इस्राएल को भी एक प्रोसेस में से निकाला, लेकिन सोचो उनके हाथ में केनान का अजर दिया उसने। ऐसा ही है, एक हमारा भी तो केनान है, हमारा भी तो यरूशलेम है, और वो नया यरूशलेम है। और ये जमीन, इस धरती के ऊपर अगर हम दुख सहें, बीमारी सहें, गुर्बत सहें, ये एक अमल है, ये एक प्रोसेस है, लेकिन सदा थोड़ी रहेगा, है ना। 40 साल में तो उनका भी खत्म हो गया था और वो मुल्क किनान में पहुंच गए थे। इसलिए ये वेट करिए कि आपका भी टाइम आएगा और खुदा ऊंची जगहों पर लेकर जाएगा। आमीन। आइए हम अपने सिर झुकाएंगे और इन चीजों को ध्यान में रखिए कि हम खुदा में अपना फेथ न खो डालें, अपनी प्रेयर लाइफ को ना खो डालें, अपनी पाकीज़गी को, अपनी वफादारी को। और मैंने कहा हमारा आज का टॉपिक रिवॉर्ड ऑफ फेथफुलनेस। अगर हमने वफादारी ना खोई तो अजर यकीनी है। हालेलुया, सब बोलो आमीन। आइए अपने हाथ उठाइए, मेरे साथ दुआ करिए। बोलिए, आए कदूस खुदावन, मैं यीशु मसीह के नाम में ये चाहता हूँ जैसे यूसुफ तुझ में चल पाया, मैं तुझ में चलूं। मेरा रोना, मेरा कुड़कुड़ाना, खुदा मेरा दुख और मेरा गम कहीं मुझे बहा के ना ले जाए। मैं यूसुफ की तरह बना रहूं तुझ में और अजर का हकदार रहूं, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया।